हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट सेकेंड पेपर सेकेंड। तो लास्ट क्लास में हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस जो हमारा सेकेंड पेपर है उसकी सेकेंड यूनिट के बारे में, और इसके हमने सारे एग्जांपल्स नोट कर लिए थे। सारे फॉर्मूलाज हमने यहाँ नोट कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। और फर्स्ट एग्जाम्पल हमने हमारी क्लास में सॉल्व किया, लेकिन वो हमारा इनकम्प्लीट था, उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ds अपॉन dx इक्वल टू आया था sec x अपॉन a, और हमें प्रूफ क्या करना है, d2x अपॉन ds स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो यहाँ है ds अपॉन dx, हमें चाहिए dx अपॉन ds, तो क्या करें, इसको उल्टा कर देते हैं। तो dx अपॉन ds की करेंगे तो 1 अपॉन sec x अपॉन a, और 1 अपॉन sec क्या होता है, cos। तो dx अपॉन ds इक्वल टू cos x अपॉन a। अब हमें कैलकुलेट करना है d2x अपॉन ds स्क्वायर। तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो देखो यहाँ पर। तो d2x अपॉन ds स्क्वायर d अपॉन ds x dx अपॉन dx। क्लियर? इस तरह से हम अपने इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पर d अपॉन ds किसकी वैल्यू है, cos x अपॉन a की, और dx अपॉन dx। क्योंकि हमें इसकी दो पावर निकालनी है, तो एक पावर हमने एज इट इज रख दी और दूसरे पावर का क्या किया, हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो cos का x के सापेक्ष हम करेंगे डिफरेंशिएशन, अवकलन, और जब हम इसका अवकलन करते हैं तो cos का अवकलन होता है माइनस का साइन। क्लियर? तो लिखेंगे यहाँ पे d2x अपॉन ds स्क्वायर इक्वल टू माइनस का साइन x अपॉन a, और x अपॉन a का 1 अपॉन a, और dx अपॉन ds का मान कितना है, cos x अपॉन a। तो यहां से हमारे पास आएगा -1 अपॉन a साइन x अपॉन a cos x अपॉन a। तो d2x अपॉन ds स्क्वायर का मान हमने ये निकाल दिया। और एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x। ठीक है, तो यहां देखो sin x cos x, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, sin 2x अपॉन 2 का। तो यहां देखो इसको हम लिखेंगे -1 अपॉन a sin 2x अपॉन a बाई 2। इट मीन्स माइनस का 1 अपॉन 2a sin 2x अपॉन a। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ कि d2x अपॉन ds स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 अपॉन 2a sin 2। ये स्क्वायर की है, ये sin 2 है। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ अंदर भी लिख सकते हो 2x अपॉन a। क्लियर? नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसका।
नेक्स्ट एग्जांपल लिखो आप। साइक्लॉइड x equal to a 1 minus cos t, y equal to a t plus sin t के लिए निम्न ज्ञात कीजिए, for the cycloid x equal to a 1 minus cos t, y equal to a t plus sin t, find ds upon dt, ds upon dx और ds upon dy। तो हमें क्वेश्चन में s, x, y और t चार वेरिएबल में रिलेशन दिया हुआ है और हमें क्या सिद्ध करना है या किसका मान निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, ds upon dt, ds upon dx एंड ds upon dy। क्वेश्चन नोट करो। यहाँ पे ऐसा होता है। अब देखो आगे, हमें यहाँ s, x, y एंड t इनमें रिलेशन दिए हुए हैं। अब हमें क्या निकालना है, ds अपॉन dt। जो हमें फर्स्ट प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, ds अपॉन dt। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर का रूट। क्लियर। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है, dx अपॉन dt चाहिए और dy अपॉन dt। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, x इक्वल टू a 1 माइनस का cos t, a 1 माइनस का cos t। इसका क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन। तो x का क्या हो गया, dx अपॉन dt। a हमारा कांस्टेंट है, एक का 0 माइनस माइनस कॉस का माइनस का साइन t। इट मीन्स माइनस माइनस हो गए प्लस, तो dx अपॉन dt का मान आएगा a साइन t। अब हमें y इक्वल टू दिया हुआ है a t प्लस साइन t। क्लियर। जब हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y का हो गया dy अपॉन dt। a कांस्टेंट है एज इट इज, t का 1 sin t का cos
इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू। इक्वेशन फर्स्ट और टू का मान हम कहाँ पुट करेंगे? ds अपॉन dt के फॉर्मूले में। तो लिखेंगे आगे समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ds अपॉन dt इक्वल टू रूट dx अपॉन dt का होल स्क्वायर, इट मीन्स इसका होल स्क्वायर करना है a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर 1 प्लस कॉस t का होल स्क्वायर। इसका a प्लस b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे इसे, तो ds अपॉन dt इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर t प्लस का 2a स्क्वायर कॉस t का रूट। नोट करो यहां तक, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप देखो अब इसका। तो ds अपॉन dt इक्वल टू देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर t, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर t। तो कॉमन क्या आ गया था उनमें से? a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t की वैल्यू होती है 1। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस t। तो ds अपॉन dt इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस t का रूट। ds अपॉन dt इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन लेके रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा a रूट 2 प्लस 2 कॉस t। तो एक वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है किसकी? इक्वेशन नंबर 3 ds अपॉन dt। अब हम दो और प्रूफ करने हैं इस क्वेश्चन में, उन दोनों को हम प्रूफ करेंगे। तो नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है dx अपॉन dt, ds अपॉन dx। देखो इसको हम किस तरह से यूज करेंगे? ds अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। इस तरह से क्या करा? dt से dt कैंसिल, वैल्यू किसकी आ जाएगी? ds अपॉन dx की। तो वैल्यू पुट करो ds अपॉन dt की
अपॉन डी इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन ए साइन टी। इस a से ये a हो गया कैंसिल, तो हमारे पास ds अपॉन dx इक्वल टू √2 प्लस 2 cos t अपॉन साइन टी। ठीक है, यहां से 2 कॉमन लेंगे, √2 क्या बचा 1 प्लस cos t, नीचे साइन टी। अब देखो तो यहां पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे cos 2x का। किसका? cos 2x का। क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। अब यहाँ पर हमारा कितना है t, और t भी कितना है 1 है। तो यहाँ पर अगर मैं cos t इक्वल टू पुट करूँ तो 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस का 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 1 प्लस cos t की, तो 1 प्लस cos t इक्वल टू 2 cos स्क्वायर t बाई 2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे √2 इंटू 2 cos स्क्वायर t बाई 2 अपॉन साइन t। 2 इंटू 2 4, और 4 का √2 cos स्क्वायर का cos अपॉन साइन t मीन साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। तो यहां से साइन x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, और x की जगह हमें क्या गिवन है? t बाई 2। तो यहाँ फॉर्मूला होगा 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2। इस cos t बाई 2 से cos t बाई 2, 2 से 2 1 अपॉन साइन cosec t बाई 2, तो ds अपॉन dx इक्वल टू cosec t बाई 2। नोट करो, ये हो गई आपकी जो हमें सेकंड प्रूफ करना था। अब हम ds अपॉन dy कैलकुलेट करेंगे।
अपने ऐसा कोई होता है कि हमें भी तो पता काम काम कैसे होते हैं वो भी नहीं पता तुम चैनिंग की तारीफ कर रहे हो फिर भी कहना तो पता लगे चीज़ है अगर सच के साथ ये चीज़ जो मैं भी इसमें करना तो बोलना इसके बाद प्रैक्टिस देंगे आगे नोट करेंगे अब हम ds अपॉन dy। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है ds अपॉन dx, अब हम इसमें चेंज कर देंगे इसको y में, ठीक है। तो नेक्स्ट नोट करोगे अब आगे तो dy ds अपॉन dt की वैल्यू है a 2 + 2 cos t इनटू, अब हमने किसकी वैल्यू निकाली थी dy अपॉन dt की, यहाँ क्या है dt अपॉन dy, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन a 1 प्लस cos t 1 प्लस cos t। तो इस a से ये a हो गया कैंसिल, √2 को यहां से कॉमन लेंगे 1 प्लस cos t अपॉन 1 प्लस cos t, तो ds अपॉन dy इक्वल टू √2 अपॉन √1 प्लस cos t। अगेन 1 प्लस cos t का जो हमने अभी फॉर्मूला पुट किया था वो फॉर्मूला पुट करेंगे ds अपॉन dy √2 अपॉन, तो 1 प्लस cos t इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर t, ठीक है, t/2, तो √2 cos स्क्वायर t/2, तो ds अपॉन dy इक्वल टू √2 से √2 कैंसिल और रूट cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 अपॉन, तो 1 अपॉन cos t/2, और ये क्या होता है sec t/2, तो ds अपॉन dy का आपके पास मान क्या आ गया sec t/2, और हमसे ये तीनों पूछे थे, तीनों हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं, नोट करो, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो अब। वक्र r इक्वल टू a e की पावर थीटा कॉट अल्फा के लिए ds बाई डी थीटा ज्ञात करो। कैलकुलेट ds बाई डी थीटा फॉर द कर्व r इक्वल टू a e की पावर थीटा कॉट अल्फा। सॉल्यूशन। तो ds बाई डी थीटा का फॉर्मूला होता है r स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर का रूट। फॉर्मूला क्या होता है ds अपॉन डी थीटा हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला होगा r स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर का रूट। अब हमें r की वैल्यू गिवन है, क्या निकालना है dr बाई डी थीटा। तो देखो r बराबर a e की पावर थीटा कॉट अल्फा। इट मींस हमें थीटा के रिस्पेक्ट r का डिफरेंशिएशन अवकलन करना है। तो dr बाई डी थीटा इक्वल टू a e की पावर का e की पावर रहेगा थीटा कॉट अल्फा और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 इंटू कॉट अल्फा। इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे फॉर्मूला में। तो ds अपॉन डी थीटा r स्क्वायर, इस r का स्क्वायर करो a स्क्वायर e की पावर थीटा कॉट अल्फा का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा और e थीटा कॉट अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कॉमन है a स्क्वायर e की पावर थीटा कॉट अल्फा का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर। तो a स्क्वायर e की पावर थीटा कॉट अल्फा का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा और कॉस इनका रूट। तो यहाँ से हो जाएगा a e की पावर थीटा कॉट अल्फा कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा और यही हमें निकालना है। तो हमारा आंसर हो गया ds बाई डी थीटा इक्वल। ओके, नोट करो इसे।